जय श्री कृष्णा। पेड़ को अगर जीवित रहना है तो पुराने पत्तों का साथ छोड़ना ही होगा, नए पत्तों का शुभागमन करना ही होगा, प्रकृति के नियम को मानना ही होगा। लगाव कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन समय के चक्र को जानना ही होगा। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू कीजिए और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू कीजिए। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो ना तो रह लेना, क्योंकि किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान आप स्वयं करेंगे तभी दूसरे आपका सम्मान करेंगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखना किसी न किसी रूप में ईश्वर स्वयं आपकी मदद करते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है जरिया बनकर उसको बचा लिया जाए। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का नहीं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें आपका मनोबल तोड़ने वाली होती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब है आप उन जगहों पर हमेशा खामोश रहे जहाँ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नाम नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं होता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा है पर सच है, इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी समझता है। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता होती है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, इसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, इस कारण हम अक्सर दुखी रहते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं खुश रहना, अच्छा जीवन जीना, इसलिए लोग अक्सर भगवान के पास जाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस प्रकार हमें लगता है कि दुख आने वाला है, अपने आप कभी सोचा है कि यह कैसे पता चलता है? भगवान कहते हैं, हमें हमारे जीवन में जब भी दुख आता है और जब भी सुख आता है तो उसके कुछ संकेत मिलते हैं, हमें पता चल जाता है और यह संकेत हमें बता देते हैं कि दुख आएगा या सुख आएगा। उसी प्रकार सुख आने के कुछ संकेत होते हैं। हर समय किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है
कि आप उसके जीवन में अपनी अहमियत को कम कर दीजिए। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ना रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदार ही एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई और हो ही नहीं सकता। धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान लेते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने लगें तो सबसे पहले बातचीत करना बंद कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बड़ा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा विश्वास करके देखिए और आपको वही इंसान किसी पे भरोसा नहीं करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितनी भी खुश हो लें, लेकिन जब वो दिल दुखता है तो पुराने लोग ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो, हर चीज़ दुनिया में, हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास की। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बड़ा बोल सकता है, आपका कभी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फ़िक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह दूसरों पर ज़्यादा निर्भर हो जाता है। दोस्तों, कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उनको बुरी तरह से तोड़ के रख देता है। उस समय पर विश्वास भी डगमगा जाता है। कई सारे भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं, जो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते और ना ही वो ये समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके दिमाग में बस यही चलता है कि भगवान मेरे साथ हैं और हमेशा अब मुझ पर अपनी कृपा करेंगे। वह कभी झुकने नहीं देते। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना ये ठीक नहीं होता, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। मुझे क्या परवाह, ज़माना क्या कहता है, मुझे यह पता है कि मेरा कान्हा मुझे अपना कहता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। छू गया जब कभी ख्याल भगवान श्री कृष्ण का, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में और घर देर तक महकता रहा। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। परिवर्तन का नियम संचार चलता रहता है। कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है, कल वह किसी और का होगा। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है। वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते। यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, चिंतन हो सदा इस मन में तेरे चरणों में, तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे मैं दुख में रहूं, चाहे मैं सुख में रहूं, होठों पर सदा तेरा नाम रहे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का नहीं, ज्ञान लेना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई ना जान सकता है, ना समझ सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में
शक्ति जागृत करने में होती है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग देते हैं, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले जीवन जी लें। आधे तो इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बहुत होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखिए, जीवन में सुख ही सुख होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं होती, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हों, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। हर कोई खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में नहीं है, परंतु किसी को दुख ना पहुँचे ये हमारे हाथ में है। धरती की मधुर सुगंध हूँ मैं, अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने का जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई, कई रास्तों ने पाल लिया, जिंदगी तेरी ज़रूरत नहीं मुझे, श्री कृष्ण ने संभाल लिया। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी है, आज अच्छा करो। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले। आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वह चोर हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। नहीं दरकार सागर की, कृपा की बूंद काफ़ी है। रहूं मस्ती में हरदम कान्हा, बस तेरा ध्यान काफ़ी है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय ठीक करने वाला केवल मेरा मुरलीधर है। सुन लेता है इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई देता, उसका नाम श्रद्धा है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस ना लेनी पड़े, और यदि लेनी पड़े तो कभी खुद को कड़वी ना लगे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियोस प्राप्त होते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।